अच्छा, हम पढ़ रहे थे अल्लाह ताला का रूह अरवाह से अहद लेना, रवाह से। अल्लाह ताला ने सब नेक और बद लोगों की रूहों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से निकालकर वादी नौमान में अहद व पैमान लिया। इरशाद खुदावंदी है, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? ये अल्लाह ताला ने पूछा कि फरमाया कि बताओ, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सब रूहें कहने लगी, क्यों नहीं, तो जरूर हमारा रब है, जैसा कि कुरान करीम में है। और जब आपके रब ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से इनको, इनकी औलाद को निकाला और इनसे इन्हीं के मुतालिक करार लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, सब ने जवाब दिया, क्यों नहीं, हम सब गवाह हैं, ताकि तुम लोग क्यामत के रोज यूं ना कहो, यूं ना कहने लगो कि हम तो इससे बेखबर थे। मतलब हम अहद कर चुके, हम ये नहीं कह सकेंगे कि हमें तो पता ही नहीं था, हम पहले से अहद करके आए हैं अल्लाह ताला से। परवरदिगार आलम जल्ला जलाल ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जुर्रियत यानी कि औलाद को उनकी पुश्त से रोज़े अव्वल में बाहर निकाला, और उन्होंने अपने नफूस यानी जानों पर खुद गवाही दी, अल्लाह हमारा रब है। हजरत ज़हाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि रोज़े अव्वल में जब अल्लाह ताला ने सुल्ब यानी पीठे आदम अलैहिस्सलाम को छुआ, तो इससे वो रूहें निकल पड़ी जो कयामत तक नस्ल आदम से होने वाली हैं। फिर इनसे वादा लिया गया कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करेंगे और किसी को शरीक ना बनाएंगे, जब तक ये अहले मिसाक पैदा होते जाएंगे, मतलब जिनसे वादा किया गया है पैदा होते जाएंगे, कयामत ना आएगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जुर्रियत निकाली, तो इस तरह निकली जैसे कंघी करने से बाल कंघी के अंदर हो जाते हैं। इस मिसाक में फरिश्ते भी गवाह थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके इनकी पीठ पर जब हाथ फेरा, तो जुर्रियत निकलना शुरू हो गई। तो फरमाया कि फला फला तो जन्नती है, तो जन्नती हैं क्योंकि अहले जन्नत ही का सा अमल करेंगे, और ये दोज़खी हैं क्योंकि अहले नार का अमल, नार जैसा अमल करेंगे। किसी ने दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ जब वहां तय हो चुका है तो फिर अमल करने की क्या जरूरत है? फरमाया, अल्लाह का वही बंदा जन्नत के लिए पैदा किया गया है जिसके अमल जन्नतियों के होंगे, और दोज़खी वही है जो दोज़खियों के काम करे और इसी अमल पर कबल अज तौबा दम टूटे। मतलब हम जो काम करेंगे, जैसी नियत करेंगे, हमारा खात्मा भी वैसा ही होगा, ठीक है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रूहें सल्ब आदम से जाहिर हुई, तो हर इंसान के माथे पर एक रोशनी चमक रही थी। तमाम ज़ुर्रियत हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया, तमाम औलद औलाद को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि ए रब, ये कौन है? फरमाया, ये तुम्हारी औलाद है। एक शख्स के चेहरे पर बहुत ज्यादा रोशनी थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया, या रब, ये कौन है? फरमाया, ये दाऊद हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया, इनकी उम्र क्या है? फरमाया, 60 साल है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए रब, मैंने अपनी उम्र से 40 साल इसको दे दिए। लेकिन जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुकम्मल हुई और मलकुल मौत फरिश्ता आया, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, अभी तो मेरी उम्र से 40 साल बाकी हैं। जवाब दिया, ये 40 साल आपने अपने बेटे दाऊद अलैहिस्सलाम को नहीं दिए थे? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया। यही इनकार की आदत इनकी नस्ल में पड़ गई, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम भूल गए थे, और ये भूल चूक अब औलाद आदम में भी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी जुर्रियत देखी, औलाद देखी, इसमें बीमार, जजामे, बर्स वाले, अंधे सब थे, अंधे वगैरह सब थे। अंबिया अलैहिस्सलाम सरापा नूर थे। में साथ यानी अहद पर आसमान और जमीन भी गवाह हुए, ताकि कयामत के दिन कुछ उज़्र न पेश कर सकें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी जुर्रियत में गनी, फकीर, खूबसूरत, बदसूरत सब देखे। जिन हाशिर आप यहाँ से पढ़े, हिजर अस्वद से, हजर अस्वद से। दरअसल यहाँ पे थोड़ा ब्लर हुआ है मेरे सामने, मैं सही से नहीं पढ़ पा रहा। यहाँ पे यशा लिखा हुआ हजर अस्वद, मिसाक के वादे, है। हजर अस्वद
नशाक के नशाक के नशाक के मेसाक कहते हैं जो अहद किया था ना हमने, उस वादे और कौलो करार और गवाही को परवरदिगार आलम जल्ला जलाल ने हिजर असवद में अमानत करके रख दिया। हजरत अली पढ़ो। नशाक के वादे और कौल इकरार और गवाही को परवरदिगार आलम दुल जलाल जल्ला जलालहू ने जल्ला जलालहू ने मैं हिजरे पढ़ती हूँ। हजर असवद में अमानत रख दिया था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि जो कोई हज करेगा, हजर असवद इसकी गवाही देगा। ओके। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी औलाद देखी तो अर्ज किया, ए रब, ये दुनिया में किस तरह समाएंगे? परवरदिगार आलम जल्ला जलाल ने फरमाया, किसी को जमीन में रखूंगा यानी मर जाएंगे, और किसी को माओं के पेटों में, और किसी को बापों की पुश्त में रखूंगा। रब्बे कायनात का दस्ते कुछ से कुदरत। क्या मतलब है? मतलब हमारे आबाओ अजदाद के पुश्त में से थे ना हम, वो तो चले गए, वो जमीनों में चले गए हैं, और हम लोग आए हैं, उन्हीं की पुश्तों से आए हैं ना। किसी ने जिनको पैदा होना है, ठीक है, मतलब कोई मरता जाएगा, कोई जिंदा होता जाएगा, है ना, पुराने मर जाते हैं, नए आ जाते हैं। रब्बे कायनात का दस्ते कुदरत। इमाम मालिक, इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमिजी तिरमिजी और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैहिम ने बरवायत मुस्लिम बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह नकल किया है, कुछ लोगों ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु से आयत व इजा आखज़ रब्बुकल अख रब्बुकल का मतलब पूछा, तो आप रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, फिर अपना दस्ते कुदरत इनकी पुश्त पर फेरा तो काम इनकी पुश्त से जो नेक इंसान पैदा होने वाले थे वो निकल आए। तो फरमाया कि इनको मैंने जन्नत के लिए पैदा किया है, और ये जन्नत ही के काम करेंगे। फिर दूसरी मर्तबा इनकी पुश्त पर अपना दस्ते कुदरत फेरा तो जितने गुनाहगार बदकिरदार इंसान इनकी नस्ल से पैदा होने वाले थे, इनको निकाला। फिर फरमाया कि मैंने इनको दोजख के लिए पैदा किया है, और ये दोजख वालों जैसे काम करेंगे। और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत में भी ये मनकूल है कि पहली मर्तबा जो लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से निकले थे वो सफेद रंग के थे, और दूसरी मर्तबा में जो निकले वो स्याह रंग के थे, जिनको अहले दोजख करार दिया। अल्लाह ताला की मार्फत का नूर। और तिरमिजी में ये मजमून बरवायत हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु मनकूल है कि क़यामत तक पैदा होने वाली औलाद आदम जब ज़हूर में आई तो इनमें से हर एक की पेशानी पर एक खास किस्म की चमक थी, और अरवाह को एक चूंटी के जिस्म में पैदा फरमाया था। चूंटी के जिस्म में पैदा फरमाया था, और तमाम अरवाह को मैंने अक्ल शऊर। समझ नहीं पाया। तो हमारी छोटी सी अकल इतनी बड़ी बातों को समझ नहीं सकती ना, सिर्फ गौर करो। फिर जिसे तमाम अरवाह। हम्म। जिसे वापस रिपीट करें। अच्छा, जब अरवाह को पैदा कर दिया था तो इनमें से हर एक के जो माथे के ऊपर एक खास किस्म की चमक थी, ठीक है। रूहों को जो तमाम अरवाह थी ना, एक चूंटी के जिस्म में पैदा फरमाया था। और तमाम अरवाह यहाँ को पे हम जो चूंटी कहते का हैं बहुत मतलब बड़े हैं, ये है वो यहाँ पे है। कोई आया वो अरबिक टेक्स्ट है? नहीं, अभी यहाँ पे नहीं है। हम सिर्फ ना जो हमें बताया गया ना हदीस में, हम उसको पढ़ दरअसल रहे हैं। दरअसल मुझे इसमें कंफ्यूजन है, चूंटी के पेट में। हाँ, नाजिया तो वो नाजिया हम्म, मैं बताऊं आपको कुछ। हाँ, यहाँ से हाशिर को भी कंफ्यूजन आ रही है, मुझे इतना है नहीं इल्म, तो आप बताएं। मैं आपको बताती हूँ, ये वाली जो आप बुक पढ़ रही है ना, क़ससुल अंबिया, ये ऑथेंटिक बुक नहीं है। और ये इसका हवाला मैं कुरान से आपको देती हूँ कि अल्लाह ताला ने मतलब ये चीज जो है ना, ये वाली बात, ये ज़ईफ ज़ईफ हदीसें हैं, ये चीजें जो है ये सही। सही हदीस से बात नहीं है। तो वैसे अल्लाह ताला ने तो बस सिर्फ मट्टी से पैदा फरमाया है। वही कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस।
अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। ये वाली आयत है ना सूरह बकरा के अंदर, कि अल्लाह हम्म। ताला ने शैतान से मतलब तमाम फरिश्तों से कहा था, व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकती इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, कि याद करो वो वक्त जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा कि इन्नी मैं जाइलुन बनाने वाला हूँ, फिल अर्जी जमीन में, खलीफा एक नाइब। तो सारे हम्म। फरिश्तों ने इस पर थोड़ा सा इश्काल उठाया था कि अल्लाह ताला आप मतलब आदम अलैहिस्सलाम को बनाने वाले हैं। अब आप इस आयत पर गौर करिए थोड़ा सा, वही क़ाला रब्बुका लिल मलाइकती इन्नी जाइलुन फिल अर्जी खलीफा, कालू कि मेरे देख आयत जहन से निकल रही है, इससे आगे जो है तो फरिश्तों ने इश्काल उठाया था कि अल्लाह ताला क्या आप उनको बनाने वाले जो जमीन में खून रेजी करेंगे। मैं आपको तर्जुमा उसका बिल्कुल एज इट इज ऐसी बता रही हूँ कि आप हाँ उनको ये। बनाने वाले हैं जो जमीन में खून रेजी करेंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा था मैं जानता हूँ जो आप नहीं जानते। तो अल्लाह ताला ने मतलब उस आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया मट्टी से, और वो 40 साल तक मट्टी का एक हियूला बनाया, और वो इसी तरह बना रहा। ये मैंने डॉक्टर इसरार के बयान में भी सुना था। सही। तो ये वाली जी। ना आप इस आयत की बात कर रहे हैं। तो वो काफी सारी अहादीस जो हैं वो ज़ईफ भी हैं, मतलब किताब के अंदर डाली हुई हैं, आप ये कहना चाह रही हैं। जी जी, ये वाली जो बुक है ना, ये वाली कसस नबीय्यिन, इसमें है थोड़ी सी इस तरह की। अच्छा चलिए फिर आप हमारे साथ मौजूद है ना, जहाँ पे बोला है, हमारे होगी ना हम उसको उनके फिर के पेट में स्किप बोला कर है देंगे। उनके, तो अभी तक जितनी भी स्पीशीज आई हैं उनकी, वो बहुत छोटी है, उसके अंदर कोई रूह नहीं आ सकती। तो ऐसा हो सकता है कि एक चूंटी के जिस्म की तरह एक खाना हो, एग्जैक्ट हाँ हो सकता का। है। हो हाँ हो सकता है। सकता है। मतलब अब अल्लाह के चीजों को तो हम नहीं इमेजिन कर सकते ना। और ये कौन बता रहे हैं, हम ये भी देख लेते हैं किसकी बात कर रहे हैं। अब इसके लिए हमें सारी किताबें खंगालनी पड़ेंगी, इमाम बुखारी और इस तरह से कुरान, इसीलिए हम अरेबिक भी सीख रहे हैं। हम्म। क्योंकि यहाँ पे किसने कहा है ये बरवायत हजरत अबू हुरैरा से रिवायत कर रहे हैं यहाँ पे। हम्म। और तिर्मिजी की ये बता रहे हैं। अब क्योंकि हमने अरेबिक नहीं ये पढ़ी वाली हुई और बुक सारी में किताबें ये पढ़ी नहीं हुई है। ये वाली बुक में पढ़ा करती थी ना, जैसे कससुल नबीय्यिन हमारे घर पर भी है, इसकी हम्म। हार्ड कॉपी है। तो मुझे हमारे उस्ताद ने मना कर दिया, कहा कि ये ऑथेंटिक बुक नहीं है। तो बस उन्होंने ये कहकर ना मना कर दिया, मैंने फिर उसको आगे पढ़ा भी नहीं। तो हाँ तो मैं हम यही तो इसलिए मसला बोल। करते हैं ना, जो हमें कोई आगे जवाब नहीं दे सकता ना तो फिर हम स्टॉप कर देते हैं। अब आप अरेबिक पढ़ रही हैं, हम अरेबिक पढ़ रहे हैं, तो हमारा काम बनता है कि कुरान के बाद हम अहादीस पे आए, फिर उनकी ऑथेंटिसिटी वो चेक करें, क्योंकि इन्होंने पूरा काम किया है, रिवायत उसके बाद इसने, इसके बाद मैंने उसने। ना इसके बारे में पूरा लिखा था, वो मेरी नोटबुक नहीं दिख रही। मतलब मैंने जो हम्म। पूरा कुरान में तर्जुमा तफसीर मैंने पूरा पढ़ लिया है डॉक्टर इसरार अहमद का ना। तो मैं उसी से फिर सही। इस मतलब तहकीक करती हूँ। तो मैंने 7 तरह हम्म। की मट्टियों के नाम भी नोट करे थे कि इन 7 मट्टियों से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की है। सही। तो बस कुरान यही से। अल्लाह ताला, जहाँ पे हम स्टॉप होते हैं तो हम ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला सही इल्म हमें अता फरमा दे, जो हम जहाँ पे फंस रहे हैं वो हमारे जहन से निकाल दे। सही सही। क्योंकि ये वाली हम्म। बात मेरे भी एकदम कयास में नहीं आई ना, जैसे हाशिर ने बोला ना, तो मैं हाँ अब्दुर्रहमान हमारे को। छोटे से दिमाग में ना बड़ी बड़ी बातें ना समा नहीं सकती कि अब ये रूह पुष्ट से कैसे निकल रही हैं। ये तो सही हमें बात। पहले ही भी बताया गया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे मिल चुके थे, हमने वादा कैसे कर लिया, हम तो कहते हैं हम ऐसे ही सब दुनिया में आ गए हैं। तो अल्लाह ताला हमें याद करा रहे हैं कि याद करो वो वक्त जब तुमसे वादा लिया गया था। तो ये हम्म। हमारे छोटे से दिमाग में ना इतनी सारी चीजें आ नहीं सकती। तो यहाँ पे हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला हमारे दिमाग को इतना वसी कर दे कि हम हमारे दिमाग में चीजें समा सके, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी गारंटी ली है ना कि तुम नहीं बिल्कुल। जानते जो मैं जानता हूँ। तो वो चीज अल्लाह सही ताला कह हम रहे में डाल दे। तो इस पे हम हैं। रिसर्च करते रहेंगे। कोई आखिर की जो बात आलमी है ना, मुझे अरवा ये हो सही सकता है ना। लगी है। क्या बात है मेरी? हाँ। मतलब ये कि जैसे यहाँ पे चूंटी का के जिस्म की तशबीह दी गई है ना, अब हमें नहीं पता वो कैसी जगह है। अब चूंटी का जिस्म आप आलमी अरवा देखोगे, होगी, रिसर्च करोगे, कोई आलमी खाना अरवा है या ना, कुछ, किस तरह से उसका आलमी जिस्म अरवा, होता है। आलमी अरवा ये चुंडी की पेड़ की तरह होगी, राइट?
अब उसका पेट कैसे होता है वो देखना पड़ेगा। मतलब हाँ, अल्लाह ताला आलम तशबीह देते हैं ना, आलम अल्लाह ताला अरवा जो मिसालों के। आलम अरवा देखो, अल्लाह ताला ने 3 आलम बनाए हैं। एक आलम दुनिया है, एक आलम अरवा है, एक आलम बरज़ख है। जो आलम दुनिया है, देखिए एक आयत और मेरे जहन में आ रही है कि अल्लाह ताला कहते हैं कैफ तकफुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। कैफा तकफुरूना, तुम सब कैसे कुफ्र कर लेते हो, बिल्लाहि, अल्लाह के साथ, व कुंतुम अमवातन, जबकि तुम तो मुर्दा थे, मुर्दा थे। फअहयाकुम, फिर उसने तुम्हें जिंदगी दी। हम सब पहले जब आलम अरवा में थे, सिर्फ हमारी वहां पर हाशिर सिर्फ हमारी ना क्या कहते हैं रूहें थी वहां पर, हमारी बॉडीज नहीं थी। तो अल्लाह ताला वहां ने तक तो वहां हमें क्लियर है। हम्म। जी, अल्लाह ताला ने हमसे एक अहद लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो हमारी सब रूहों ने कहा था कालू बला, अल्लाह ताला आप ही हमारे रब हैं। तो उसी बात को आजमाने के लिए अल्लाह ताला ने आलम दुनिया बनाई, हमें आलम दुनिया में भेजा। फिर अल्लाह ताला कहते हैं सुम्मा फाहयाकुम, मैंने तुम्हें दोबारा जिंदा किया, सुम्मा युमीतुकुम, फिर मैं तुम सबको मौत दे दूंगा। जब हमारी मौत आ जाएगी, यानी दुनियावी जिंदगी से हम चले जाएंगे, तो फिर अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं सुम्मा युहयीकुम, फिर मैं तुम्हें दोबारा जिंदा करूंगा, सुम्मा इलैहि तुरजऊन, और फिर सब अल्लाह ताला की तरफ लौटाए जाएंगे। तो आलम अरवा के अंदर तो हमारी सारी रूहें थी, जितनी भी अब हाँ। तक मौजूद है वो भी, जितनी आने वाली है वो भी, जितनी जा चुकी है वो भी, सब ने अल्लाह ताला की बात पर तो मतलब हम लब्बैक। तो हम इसको ये ले सकते हैं कि वो ऐसी जगह पे मौजूद है उस टाइम से लेके एंड तक की रूह है। जैसे कोई कैबिनेट लगा लो, कोई टिन लगा लो, चूटी का पेट जैसा भी होता है, रूहें मौजूद है। इस चीज पे हम यहाँ पे बिल्कुल मुत्तफिक है। अब बिल्कुल आगे बिल्कुल। स्टार्ट करें। हाँ, आगे स्टार्ट करते हैं। जी जी। तमाम अरवाह को अक्ल शऊर अता फरमाकर अहद लिया था। दरअसल इसी इकरार ने हर इंसान के दिल में मारिफत हक का एक बीज डाल दिया। जो मतलब मारिफत हक जो तलाश करता है अपना हक की तलाश, के मैं क्यों हूँ, कहाँ से हूँ, क्या सोच रहा हूँ, कहाँ जाना है, जो परवरिश पा रहा है चाहे इसको खबर हो या ना हो। और इसी बीज के फल फूल हैं कि हर इंसान की फितरत में हक के ताला की मोहब्बत और अजमत पाई जाती है। अच्छा, जजाकल्ला जजाकिल्ला आयशा, मैं भूल गई, आपने हमारी रहनुमाई करी। अच्छा, और बाज अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं जिनको वो इकरार दिया है, जैसा कि हजरत जुल्नून मिस्री रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ये अहदो मिज़ाक मुझे ऐसा याद है गोया कि इस वक्त सुन रहा हूँ। मतलब वो लोग इस लेवल पे भी पहुंच जाते हैं अल्लाह ताला के, मतलब जब हम सही रास्ते की तरफ आ जाते हैं तो हमें अपना वो ये वादा भी याद आ जाता है, वरना हम भूले हुए होते हैं। आयशा, सही कह रही हूँ? सही कह रहे हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इशिया की तालीम देना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद आप अलैहिस्सलाम को तमाम कायनात से रोशनास कराया गया, क्योंकि जब तक इनको तमाम अशिया का और इनके ख्वास का इल्म ना दिया जाता तो वो जमीन की नियाबत और खिलाफत का फरीजा अदा नहीं कर सकते थे। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी ही है जैसी जब किसी शख्स को किसी जिला या तहसील का हाकिम बनाया जाता है तो इसको वहां के तमाम तफसीली हालात से आगाह किया जाता है, वरना वो हुकूमत के सही फराइज अंजाम नहीं दे सकेगा। इसी तरह हक ताला ने भी कायनात की तमाम अशिया और इनके खवास हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तालीम फरमाए। और तफसीर अजीजी में है कि हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया कि अल्लमहु कुल्ला शैइन हत्तल कुसअता वल कसीअता। अच्छा, मेरी कहीं पे गलती हो तो, यानी सिखलाए इनको हर चीज के नाम, यहाँ तक के प्याला और प्याली का नाम भी बता दिया। और हजरत अल्लाह। सईद बिन जुबैर वैसे जुबैर वैसे रहमतुल्लाह एक अलैहि ने बात फरमाया। मुझे एक बात पता जी। चली कि उन हम्म। सबको रूहों का नाम क्यों नहीं बताया? रूहों का नाम बताना चाहिए था, वरना तो ये फरिश्तों को भी पता है ना, जैसे जमीन के अंदर जाने का पता, उन्होंने ही शैतानों को मारा था, वो ही अल्लाह ताला के काम करते थे जमीनों पे, और आपका उनको कैसे पॉइंट नहीं पता? समझ रही मैं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं या क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे ना? दरअसल ये ऐसी चीजों के बारे में क्यों, ऐसी चीजें तो फरिश्तों को भी पता होगी ना। मैंने नुमान अली। नहीं, नहीं, नहीं ना, देखें, जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा था कि तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ, तो उनको हक्कुल यकीन के लिए ये कहा था ना कि बताओ। उन्होंने कहा हमें तो उतना ही पता है जितना आपने सिखाया है हमें।
اور जब हजरत आदम और अलैहिस्सलाम अगर को कहा कि अगर उनको रूहों के नाम सिखाए जाते हैं ना, तो ये होता है कि अननोन जो कोई अजीब सी चीज है उसने इतनी जल्दी याद कर ली है, राइट। देखो रूहों की बात नहीं हो रही यहाँ पे, मिसाल दी गई है प्याला प्याली के। अब ये जो एटम बम हो गया, ये मिसाइल हो गए, जहाज हो गए, पंखा हो गया, इस्त्री हो गई, छुरी हो गई, चाक, ये मतलब प्याला प्याली से आपको ये अंदाजा लगा लो कि छोटी से छोटी चीज, अच्छा, अगर बड़ी से ये बड़ी बात चीज होती ना, ना। तो हज़रत आदम हम्म अलैहिस्सलाम अभी तक इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी होती ना, मतलब एक गरीब सा भी बंदा ना उसके मतलब पास देखो अब हमें वो वादा याद नहीं है ना, आप ये पॉइंट समझो। वादा हमने किया था, हम भूल गए। अब जब हमें ये हक वाज़ा हो जाता है, हमें वादा याद आ जाता है। फिर जब हम रिसर्च करते हैं, हम टेक्नोलॉजीज में जाते हैं, हम इल्म हासिल करते हैं, हमें वो इल्म याद आ जाता है, हमें लगता है हमने डिस्कवर कर लिया। तो अल्लाह ताला आयत कुर्सी में क्या कहते हैं? अल्लाह ताला कहते हैं ना, जितना वो चाहता है वो तुम्हें इल्म दे देता है। ठीक है, हमें लगता है हमें मिल गया, लेकिन उसकी हमने कोशिश की होती है, इसलिए वो हमें मिला होता है। जैसे कि वो वादा, अभी रूह वाला वादा याद आया ना, कोई बंदे वो कह रहे थे कि मुझे याद है, और जैसे मैं सुन रहा हूँ उस वादे को, क्यों? क्योंकि उस पे हक वाज़ा हो गया, उसको यकीन, हक्कुल यकीन हो गया कि ये हुआ है, मैं और मैं करके आया हूँ, तो वो उसकी तैयारी कर रहा है। तो इल्म का भी जो आप कह रहे हो ना कि हमें मतलब क्यों नहीं पता, अगर हमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सारा कुछ बता दिया गया था, तो मतलब किस तरह से? तो अब जो जितनी मेहनत करता आ रहा है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बताया था ना सिर्फ, सबको तो नहीं बताया था। या यहाँ पे हो गए सारी सारी रूहों के लिए यूनिवर्सिटी बना दी और सबको ये भी सिखा दिया, वो भी सिखा दिया, अल्लाह ताला ऐसे नहीं कह रहे। अल्लाह ताला ने सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम ने को तो कहा है। अपनी औलादों को पढ़ाया भी तो था। बेटा भुला दिया ना, वो सारा कुछ बताया गया है, पर वो बाकायदा अब नस्ल बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही, उनको सारा इल्म। अब देखो आपको मैं आज से 40 साल पहले एक का इल्म हुक्मरान दूंगी तो है, आप कहोगे उसको मम्मा आप क्या बता बोल रही दे। हैं। नहीं नहीं, बात सुनिए। अगर एक हुक्मरान है, वो अपने चीजों के बारे में याद करे और भूल जाए, तो फिर वो सही से फर्ज अदा कर सकेगा क्या? हाँ ना, मतलब भुलाना मकसद, अगर हमें याद होता तो हम स्ट्रगल नहीं करते ना बेटा। फिर ना सही होता ना गलत होता, सबने वादा किया था, अब वादा और तो कुफार ने भी किया है ना। और बिल्कुल। ये जो इल्म के अच्छा, लिए भी। फरिश्तों की बात है, आप कह रहे हो ना ठीक है, फरिश्तों को सारी नॉलेज होनी चाहिए। फरिश्तों को तो बस अल्लाह ताला ने मतलब एक ड्यूटी के ऊपर रखा है कि आपको ये काम दिया गया है, बस उन्हें उसी चीज की नॉलेज है, इसके अलावा किसी चीज की नॉलेज नहीं। कोई अर्श के फरिश्ते हैं, तो कोई जन्नत बनाने पर मामूर है, कोई दोजख के ऊपर मामूर है, कोई मतलब इंसान की रूह कब्ज करने पर मामूर है। जो काम दिया गया है अल्लाह ताला ने, उसी काम पर वो मामूल है, उसी को वो अमल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फरिश्तों को सारा इल्म है। और इंसान से अफजल क्या, इंसान से जो गलती होती है ना, इंसान तौबा कर लेता है, लेकिन फरिश्तों से गलती नहीं होती है। फरिश्ते गलती से पाक होते हैं। मतलब उन, आप ये समझो पाइथन की जुबान में उनकी कोडिंग बिल्कुल एग्जैक्ट है, उसमें कोई एरर नहीं है फरिश्तों के रैंडम उसमें। नहीं हाँ, नहीं, इंसान एरर कर सकता है। को इंसान के अंदर इम्पोर्ट रैंडम है, उसके पास अपनी चॉइस है। अब एक जिसमें पूरा फंक्शन जो जन्नत की तरफ पहुंच रहा है, एक वो है, और एक दोजख की तरफ पहुंच रहा है वो है। रैंडम चॉइस, जो भी करना चाहे कर ले, जन्नत हम्म। करे दोजख को चूज। ठीक है, अच्छा हम वापस माशाल्लाह। टॉपिक पे आए। कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं हाशिर। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बस आपकी भी हमें ना इसमें जरूरत होगी, क्योंकि जबरदस्त हमारे पास चले जाओ। वक्त कम है। तो आप हमें ना जहाँ पे हम स्टॉप होना, तो आप हमारी रहनुमाई कीजिएगा। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला मेरा अब्दुल रहमान भी ऐसी हो जाए, हाशिर की तरह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाशिर को पहले नेक बनाए, और माशाल्लाह, बहुत नेक आखिरी है अल्लाह। आखिरी सांस तक नेक बनाए, कि वहां आमीन। जाके जन्नत में पहुंच सके बाकी इंशाल्लाह। आपकी बहुत अच्छा, बड़ी मेहनत थी इसमें। सही। अच्छा आयशा, अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, प्याला प्याली का मुझे एक मिसाल याद आई थी। अच्छा देखो हाशिर, जी। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सब कुछ सिखा दिया गया, और वो जब दुनिया में आए तो वो भूल चुके थे। देखो भूलना इंसान को अल्लाह ताला ने सिखाया है, ये बहुत बड़ी नेमत है कि उन्होंने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अपनी जिंदगी के 40 साल दिए थे, लेकिन वो भूल गए। तो जब वो दुनिया में इतनी टेंशन्स लेके दुनिया में आए हैं, तो वो कितना कुछ भूल गए होंगे। और आगे अभी आपको पता चलेगा उनका क्या हाल हुआ है, कितने अरसे तक जब वो जन्नत से निकले हैं तो कितने स्ट्रेस में रहे हैं। तो आपको इस बात से ये बात साबित होगी कि जब बंदा स्ट्रेस में होता है या फिर वो उम्र के साथ आगे जाता है, तो फिर वो चीजें भूल जाता है। अगर हम चीजें ना भूले ना, तो हमारी जिंदगी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाए।
हर रोज हम कहें इसने मुझे ऐसे किया था तो अब मैं ऐसे नहीं करूंगा, ये नहीं किया था तो ये नहीं होगा, मतलब भूलना एक अल्लाह की नेमत है। ठीक है। तो अगर वो दुनिया में आए होंगे, उन्होंने देखा कि ये कोई चीज है जिसके अंदर मैं कोई चीज डाल के खा सकता हूँ। समझो कोकोनट का एक वो है, वो उसको तोड़ा तो उसने उन्होंने, मतलब मिसाल दे रही हूँ, अब मैं इतने बड़े की वो नहीं कर रही हूँ। देखो जैसे एक बंदा है, उसने देखा कोकोनट है, उसको तोड़ता हूँ मैं, उसके अंदर से खा लेता हूँ, ये तो प्याली बन गई, इसका नाम प्याली रख देता हूँ। बात समझ रहे हो? उनको पता था लेकिन उन्होंने नाम उसका खुद से रख दिया कि इसका नाम, अब आपको कोई चीज नजर आए और आप कहो कि यार ये तो इसको यूं कर सकता हूँ, इसका नाम मैं ये रख देता हूँ। मिसाइल का नाम किसी ने रखा होगा ना, ये मिसाइल है, ये JF-17 है, ये JF-16 है। मतलब हम हर चीज का नाम रखते हैं ना कि ये अच्छा ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा कर देते हैं, क्योंकि वो हमें पहले सिखा दिया गया है हर चीज। पर वो हमें लगता है कि हमने किया है, कोई भी चीज इजाद की है या फिर जो भी चीज हो रही है। इज दैट क्लियर? मजीद अल्लाह ताला हमें सिखाए। हाँ, लाइक जानवरों को कुछ नहीं सिखाया है अल्लाह ने, सिवाय उनके काम के, तो इसलिए हाँ, अभी एक कुछ बकरी भी आई है, पहले कभी नहीं देखा मुझे, तो ये बकरी बकरी सी लग रही है मुझे, मैं इसका नाम बकरी रख देता हूँ। अब एक बच्चा पैदा होता है, उसकी शक्ल की तरफ हम देखते हैं, अच्छा इसके इसके मुंह पे ना मोहम्मद हाशिर नाम अच्छा लगेगा, इसका नाम मोहम्मद हाशिर रख देता हूँ। ये यूसुफ, इसका ये तो यूसुफ क्यूट लग रहा है, इसका नाम यूसुफ रख देता। नाम हमें अल्लाह ने सिखाए हैं हर चीज के पहले से ही। पर वो हमें, हम जब देखते हैं किसी चीज को, हम उसको गौर करते हैं, फिर हम उसका नाम हमें फिर कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, आगे क्या है? फरिश्तों का आजिज होना। अच्छा आयशा, आप पढ़ेंगी? मैं थक गई, फिर जी इसको जी, मैं हम पढ़ करके ना स्टॉप हाँ करेंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। कुरान करीम में इरशाद बारी है, वअल्लम आदम अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माई हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। वअल्लम आदम अस्मा, और अल्लाह ने चीजों के नाम आदम को सिखाए। कुल्लाहा, कुल के मायने यानी कि सब के सब सिखा दिए। फिर वो चीजें फरिश्तों के रूबरू रख दी। फिर उनसे कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो इन चीजों के नाम बताओ। अल्लाह ताला ने उसके बाद वो चीजें फरिश्तों को दिखलाकर उनके नाम से दरियाफ्त किए। उनके नाम मतलब उनके नाम उनसे दरियाफ्त किए। तो उन्होंने अपने उज्ज का एतराफ किया क्योंकि ना वो उस खिदमत के अहल थे, और ना वो बशरी जरूरियात से वाकिफ थे, और ना उनको इस किस्म की चीजें बताई गई थी। इसलिए उनको सिवाय ला इल्म लना कहने की और कोई ना था चाराकार ना था। जैसे कि इरशाद है, क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ालू, ये वर्ड आया है फरिश्तों के लिए, जमा में है, कि उन सब ने कहा सुब्हानका, के इलाही आप पाक है। अल्लाह ताला की तरफ जा रहा है ये काफ जो है, सुब्हानका, कि तू पाक है। ला इल्म लना, ला मीज नहीं, और इल्म इल्म नहीं है। लना मीज हम सबको, यानी सारे फरिश्तों में से किसी को भी इल्म नहीं है। मा अल्लमतना, मा मौसूला है ये, कि बस वही इल्म है जो तूने हमें सिखाया। अल्लमतना, तूने हमें सिखाया। इन्नका, बेशक तू, अंतल अलीमुल हकीम, बेशक तू। अब यहाँ पर देखे ना, हस्र का भी मफहूम आ रहा है ग्रामर के, अगर मैं तौर से इसको तर्जुमा कर रही हूँ तो देखे, हम्म। काफ जो भी ये अल्लाह के लिए है, अंता भी अल्लाह के लिए है। यानी कि तू तू, और इन्ना जब आता है वो भी ताकीद के लिए आता है। तो आप सोचिए, 3 मर्तबा ताकीद आ रही है यहाँ पर। तो इस ताकीद को बोलते हैं हशर, हस्र का मफहूम होना ग्रामर की इस्तेलाह में, हस्र। सर। ठीक है। तो इसको बोल रहे हैं कि बेशक तू 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 ही है जबरदस्त हिकमत वाला। लेकिन हम इसका तर्जुमा ऐसे बार बार नहीं करते कि तू तू तू, क्योंकि अरबी जबान को हम समझ सकते हैं, तर्जुमा उर्दू के अकॉर्डिंग ही करेंगे कि बेशक तू ही जबरदस्त हिकमत वाला ही लगा देंगे, यानी कि तेरे अलावा कोई और है ही नहीं। समझ आ गई? सही, 100% क्लियर जिसमें हो बंदा। जी जी, बिल्कुल। जब आप ये ग्रामर सीखेंगे ना, तब मजा आएगा असल तो। इंशाल्लाह।
جی، حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمی قابلیت. پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ تم ان کے نام بتاؤ. چنانچہ انہوں نے تمام چیزوں کے نام و خواص، یہ میری اسکرین پوری نہیں آ رہی ہے، یہ اتنی ہی ہے، اچھا ہاں، خواص بتانا شروع کر دیے، یعنی کہ سارے نام، تمام چیزوں کے نام، خاص جو تھے وہ بھی اور جو عام تھے وہ بھی، ہر چیز کے نام بتانا شروع کر دیے. اس سے محض حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمی قابلیت کا اظہار تھا، ورنہ ظاہر ہے کہ فرشتوں میں سب باتوں کے سمجھنے کی قابلیت ہی کہاں تھی، جن میں استعداد خیر و شر نہ ہو، اور جو انسانی طبیعت کے اوگر نہ ہو، خواہ وہ جنات ہو یا فرشتے. وہ نیابت، خلافت کے اہل نہیں ہو سکتے، یعنی کہ وہ خلافت نہیں کر سکتے تھے فرشتے. فرشتوں میں تو شر کی صلاحیت ہی نہیں ہے، یعنی ان سے کوئی ایرر آتا ہی نہیں ہے ان سے کوئی بھی. البتہ جنات میں خیر کی صلاحیت تو ہے، مگر ان میں شر کا اس قدر غلبہ ہے کہ ان میں خیر کی صلاحیت بہت کمزور اور ضعیف ہے. یعنی کہ جو مطلب آپ کے جنات ہیں ان میں خیر کم پائی جاتی ہے، بہت کم، شر زیادہ پائی جاتی ہے، شر کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے ان پر. لہذا انسان ہی اس کا اہل تھا اور اسی کو ہر چیز کا علم دیا گیا. نیز اس واقعہ سے عالم کے عابد پر عالم کی سوری عالم کہہ رہی ہوں عالم کی عابد پر فضیلت بھی ظاہر ہو گئی، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالمی علی العابد کا فضلی علی ادناکم. یعنی کشف الرحمن میں لکھا ہوا ہے کہ ایک عالم کو عابد پر ایسی فضیلت اور بزرگی حاصل ہے جیسے میری بزرگی ایک معمولی درجے کے مسلمان پر. اس بات عائشہ کو اس کو سمجھ تھوڑا آیا؟ سمجھائیں گی؟ جی جی. ایک عالم، عالم بولتے ہیں جاننے والے کو، علیم یعلم اس کا روٹ ورڈ ہے نا، وہ باب ہوں علیم یعلم. تو ایک عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے. عابد بولتے ہیں عبادت گزار کو، صرف وہ عبادت کر رہا ہے لیکن اس کو علم نہیں ہے کچھ بھی، بس وہ سنی اوکے. سنائی بات پر عبادت کر لی. تو ہو سکتا ہے وہ جو عبادت کر رہا ہے ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، ہے نا. تو عالم 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 ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ جان کر عمل کر رہا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے. تو ایک عالم کو عابد پر ایسی فضیلت اور بزرگی حاصل ہے اچھا جیسے عائشہ، میرے دماغ میں ایک پوائنٹ آیا ہے یہاں پہ. اب عالم جی. ہے ایک جو جاننے والا ہے، ایک کوئی سائنسدان ہے اور وہ اپنی اس نے 60 سال کی عمر نا علم حاصل کرنے میں لگا دی ہے، اور اس کو پھر ہوں. یہ یقین ہوا ہے کہ یار کوئی ایک ہستی ہے جس نے یہ پیدا کیا ہے، اور اس کو ساری جو حقیقت اس کو نا واضح ہو جاتی ہوں. ہے. ایک جی عابد ہے بندہ جس نے 60 سال صرف اللہ اللہ کرنے میں گزاری ہے، اور جی. جب وہ بندہ جو جو علم والا ہے، جب وہ ایمان ہوں. لاتا ہے تو دوہرا اجر ہو گیا اس کا، اگر وہ کافر تھا یا یہودی بالکل تھا یا بالکل ایسا نصرانی ہی تھا ہے جو بس. بھی ہے. اور بالکل. دوسرا یہ کہ اب جب وہ عابد بھی ہوگا کہ میں تو اب اللہ کی عبادت بھی کروں، تو مطلب اس کی بالکل تو کتنی جائے گی. بالکل. ایک ایک مثال میرے بھی ذہن میں آئی ہے اسی طرح. دیکھیں ہم اپنے بڑوں سے دیکھتے آئے ہیں کہ وضو کرنے کے طریقہ کس طرح سے وضو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم اس کو جان لیتے ہیں، ایک ابھی تک تو ہم نے طریقہ دیکھا تھا، اچھا کمی بیشی ہو سکتی ہے کہ بھائی چلو ہاتھ سوکھا رہ گیا ہے یا منہ سوکھا رہ گیا ہے، تھوڑا بہت جلدی جلدی الٹی سیدھی وضو کر لی ہے، کیونکہ بس ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے سب سے پہلے ہاتھ دھو، پھر کلی کرو، پھر منہ دھو، ناک میں پانی ڈالو، اس طرح سے. لیکن جب ہم اس کو جان لیتے ہیں کہ یہ فرض ہے، وضو میں 4 فرض ہوتے ہیں، 13 سنتیں ہوتی ہیں، جب ہم جان لیتے ہیں تو ایک تو جاننے کا ہمیں اجر ملے گا کہ دیکھیں میں نے ایک فرض کو زندہ کرا، میں نے دوسرے فرض کو زندہ کرا. اور پتا ہونا چاہیے کہ فرض اگر چھوٹ جائے تو وضو ہی نہیں ہوگی. تو اب ایک ایک جاننے والا ہے، ایک نہ جاننے والا ہے. وہ نہ جاننے والا بس فارملٹی پوری کر رہا ہے، لیکن جاننے والا اس کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے کام کر رہا ہے. تو اس کو یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ میں نے یہ فرض کام کرے، یہ سنت کری ہے، تو اس کو اس لیے دور اجر ہو جائے گا. اور پھر ایک بات اور آپ کو بتاؤں، عالم کو جلدی سے شیطان نہیں بہکا سکتا کسی بھی چیز میں. مطلب جب ہم جاننے والے ہوتے ہیں، ہم نے اس کو اچھے سے جان لیا ہے، اور عابد کو بہکا سکتا ہے.
عابد کو علم نہیں ہوتا. جیسے اس کی بڑے ایک میں نے واقعہ سنا تھا کہ ایک عابد تھے بہت بڑے، اور وہ شیطان ان کو بہکانے کے لیے آیا. بچپن مطلب ایک چھوٹی سی بک پڑھی تھی بچپن میں کبھی، تو اس میں یاد آیا ہے میرے کہ شیطان نے دکھایا کہ دیکھو 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 میں عالم کو بہکانے جاتا ہوں وہ کیا کہے گا، اور عابد کو بہکاتا ہوں وہ کیا کہے گا. تو عابد اتنا عبادت گزار تھا، اس کے پاس گیا رات میں، بالکل اندھیرے میں، رات میں اس کی چھت پر، اور آواز دی کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو آپ کی عبادت بہت پسند آئی ہے، اب آپ کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جبرائیل امین ہوں. اور وہ ایک گدھے پر بیٹھ کر آیا اور کہا کہ دیکھو مطلب یہ میرا براق ہے، کچھ اس طرح سے کہا. ٹھیک ہے. تو پھر جب ایک عابد کے پاس گیا تو عابد نے کہا کہ آپ کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں. یہی بات اس سے کہی عالم سے. انہوں نے کہا تمہیں پتہ بھی ہے کہ جبرائیل آتے کس کے پاس ہیں؟ وہ تو نبیوں کے پاس آتے ہیں، میرے پاس کیوں آئیں گے؟ اور تم گدھے کو گھوڑا وہ بتا رہے ہو، براق بتا رہے ہو. تو اب وہاں پر یہ بات بچپن میں پڑھا تھا، کبھی یاد آ رہا ہے کچھ کچھ کہ کہا کہ دیکھو ایک عابد کو بہکانا آسان ہوتا ہے، عابد نے اپنی عبادت چھوڑ دی، براق سمجھ لیا، جبرائیل امین سمجھ لیا کہ میں تو بہت عبادت گزار ہوں. اور عالم نے فوراً جواب دیا کہ یہ تو نماز تو کسی بھی حال میں معافی نہیں ہے جب تک میرے اندر سانس ہے. تو یہ فرق ہے تھوڑا. آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیں، میں نے آپ کو میوٹ کر لیا تھا جب آپ چلی گئی تھی. بات سمجھ میں آئی ہے حاشر آپ کو عالم اور عابد پر؟ یس آگے ایسے کہانی سے زیادہ تھی. چلیں جی، بہت ادھر سے نہیں، سیٹنگ سے نہیں، آگے جائیں. نہیں 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 اس طرح. یس لیفٹ طرف موم، اس طرف نہیں. ویسے میٹنگ اینڈ ہی ہونے والی ہے. اوکے اوکے اوکے، ابھی ہو گیا. اچھا یہاں پہ نا مجھے ایک اور بھی مثال یاد آئی. جیسے ایک جی عابد ہے، وہ عبادت کیے جا رہا ہے، اس کو شیطان پکا کرا دیتا ہے کہ ہاں بھائی تم تو کنفرم جنتی ہو، تم سے اچھا تو ہے ہی نہیں کوئی نا. مطلب دیکھو بالکل. آس پاس میں کوئی بھی عبادت نہیں کر رہا. اور ایک بندہ جو عالم ہے وہ دیکھتا ہے مجھ سے زیادہ علم کوئی اور حاصل کر رہا ہے، میں اور حاصل کروں، میں مجھ سے زیادہ یہ ٹیکنالوجی میں ترقی ہو گئی ہے، میں اور علم حاصل کروں. وہ لوگ ستاروں سیاروں اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ رہے ہیں، مجھے بھی جانا ہے. لوگ سمندر کی گہرائیوں میں پہنچ گئے ہیں، مجھے بھی جانا